हेलो, राधे राधे बहनों। आज एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर मध्य प्रदेश में 15 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हुआ है। जिसकी केंद्रों का संचालन किस प्रकार से होगा, इस प्रकार हम आपको बताएंगे। महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की तरफ से है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 दिवस का ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रतिवर्ष 1 जून से 15 जून के मध्य रहेगा। अब प्रतिवर्ष रखेगी सरकार। इस अवधि में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों सहित अन्य हितग्राहियों के लिए पूर्णतः अवकाश रहेगा। अब हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी नहीं आएंगे 1 जून से 15 जून तक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की इस अवधि में क्या करना है, रहकर वहाँ पर कुछ कार्य संपादित करना है। जैसे किसी के आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत का काम होना है, साफ़ सफाई का काम है, सर्वे का काम है, ये ऐसे बहुत सारे काम किए जाएंगे। वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा बच्चों का। और आंगनबाड़ी सहायिकाएं हेतु प्रमोशन के लिए एक बहुत अच्छा नियम आ गया है। अब जैसे संशोधित नियुक्ति आदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के प्रमोशन में आयु की सीमा को समाप्त कर दिया है। अब जिन केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त है, वह उस केंद्र की सहायिका अगर 12वीं पास है तो सहायिका को प्रमोशन का लाभ प्राप्त होगा। सहायिका के प्रमोशन हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी अधिकृत हैं। मतलब उनका प्रमोशन कौन कर पाएगा, परियोजना अधिकारी करेंगे। ऐसे केंद्र जहां पर कार्यकर्ता का पद रिक्त है और सहायिका 12वीं पास है तो 2 जून 2025 के तक सहायिका को प्रमोशन देते हुए कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति का कार्य पूर्ण करने हेतु राज्य स्तर से निर्देश प्रसारित किए गए हैं। इस हेतु सहायिका को किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यदायित्व है कि वो केंद्र की 12वीं पास सहायिका को कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति कर आदेश जारी करें। ये काम परियोजना अधिकारी को सौंप दिया गया है कि जिस केंद्र पर हमारी कार्यकर्ता का पद रिक्त है और हमारे यहाँ सहायिका अगर 12वीं पास है तो उसके लिए प्रमोशन कर दिया जाएगा कार्यकर्ता के पद पर। ये प्रमोशन हमारे परियोजना अधिकारी के हाथ में अधिकृत है, वो करेंगे। इसके लिए कोई भी हमें शुल्क नहीं देना है, ना कुछ भी नहीं देना है। ये काम आपका परियोजना अधिकारी करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि अब आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रमोशन हमारी परियोजना अधिकारी सहायिका के पद से कार्यकर्ता के पद पर कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में पूरक पोषण आहार व्यवस्था। तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वर्तमान में जिन समूह द्वारा नाश्ता और पका भोजन प्रदान होता है, उन समूह के माध्यम से संचालनालय स्तर से जारी दिशा निर्देश रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ दिया जाएगा। अब हमें रेडी टू ईट मिलेगा 15 दिन का। यह व्यवस्था केवल 1 जून से 15 जून 2025 की अवधि हेतु बनाई गई है। ये हमें रेडी टू ईट कितने दिन तक मिलना है, केवल 1 जून से 15 जून के बीच की व्यवस्था है ये, ठीक है। रेडी टू ईट प्रदाय हितग्राही वर्ग कौन सा होगा, तो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदाय नाश्ता एवं गर्म पका भोजन के स्थान पर 12 दिवस की अवधि हेतु मतलब 12 दिन के लिए दिया जाएगा। 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चों को 2 दिवस की अवधि हेतु दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को भी 2 दिवस की अवधि हेतु देना है। और 6 माह से 5 वर्ष के अति गंभीर कुपोषित बच्चों को थर्ड मील के स्थान पर 12 दिवस की अवधि हेतु दिया जाना है। इस प्रकार हमें अलग अलग वर्गों को अलग अलग हिसाब से देना है। ये हमारी मात्रा हम अगले उसमें वीडियो में बताएंगे हमें कितनी कितनी मात्रा देनी है, नहीं तो हम इसी में ही बता देते हैं आपको। जैसे एक बच्चे को 12 दिन का देना है तो ये 150 ग्राम के हिसाब से 1 दिन में देंगे तो ये 300 ग्राम हो जाएगा। 2 दिवस का देना है छोटे बच्चों को, 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चों को। तो इस प्रकार से ये हमारी मात्रा दी है, इसे आप देख लें, इस प्रकार से हमें देना है। और ये 12 दिवस का देना है ये 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को, तो 150 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से देना है। तो इस प्रकार 12 दिवस का होगा 1 किलो 800 ग्राम। क्या क्या सामान देना है ये हमारे सब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु दिया है, देखो ये
ये कम उम्र की बच्चों के लिए दिया है, और ये 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए दिया है, और ये है सेम गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए चार्ट ये दिया है, और ये हमारी गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए दिया है। इस प्रकार से हमें वितरण करना, कौन को कितने दिन का और कितनी मात्रा में वितरण करना है, ये सारा हमने आपको बता दिया है। ठीक है, राधे राधे। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।